गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अब तक की पिछली वीडियो तक हमने लेसन नंबर 9 की एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेसन नंबर 10 जिसका नाम है कृषका करमवीरा। कृषका करमवीरा यानी निरंतर क्रियाशील किसान की पत्नी। किसान और किसान तो होता ही है, साथ में उसकी पत्नी भी निरंतर क्रियाशील है। इसके श्लोक हैं, हम इसे शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा सूर्य सतपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। सूर्य सतपतु का मतलब है सूर्य तपाए, मेघा मैंने बादल, वा मैंने अथवा, वर्षन्तु विपुलम जलम कि जल की वर्षा करें। पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक जल की वर्षा करें। कृषका कृषको नित्यम किसान की पत्नी और किसान नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो मैंने क्रियाशील रहते हैं। शीतकालो अपि शीतकाल में भी लगातार, नियंतम यानी लगातार। कि किसान की पत्नी और किसान शीतकाल में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। अब पूरी लाइन की हिंदी हम पढ़ेंगे दोबारा से। सूर्य सतपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक जल की वर्षा करें। कृषका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। किसान की पत्नी और किसान शीतकाल में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। अर्थात किसान तथा उसकी पत्नी को अपने काम के सामने गर्मी, वर्षा अथवा सर्दी की चिंता नहीं होती। यानी कि वो जब काम में लगे हुए होते हैं तो उन्हें ना तो वर्षा दिखाई देती है, ना गर्मी, ना सर्दी। इन चीज़ों का वह एहसास नहीं करते हैं, बस अपने काम में लगे रहते हैं। सेकंड है उसमें ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंप्यम सदा हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षते। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी में सस्वेदम होता है पसीने से युक्त। ग्रीष्मम शरीरम सस्वेदम की गर्मी में शरीर जो है पसीने से युक्त होता है। शीते कम्यपम सदा, सर्दी में कांपते हुए शरीर में। वे दोनों हलेन चा कुदालेन, निरंतर हल और कुदाल को खेतों में जोतते रहते हैं। कुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षते कि गर्मी में पसीने से युक्त तथा सर्दी में कांपते हुए शरीर से भी वे दोनों निरंतर हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात अपने काम में उन्हें गर्मी सर्दी की चिंता नहीं होती। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंप्यम सदा कि गर्मी में पसीने से युक्त और सर्दी में कांपते हुए शरीर से भी हलेन च कुदेल, हल और कुदाल, तो क्षेत्राणि कर्षते से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात काम में उन्हें सर्दी और गर्मी की कोई चिंता नहीं रहती है। उसके बाद हमारा तीसरा है पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि न निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति कि पादयोन पदत्राणे शरीरे। पादयोन क्या, पदत्राणे होता है जूते। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, शरीरे वसनानी न, और ना ही शरीर पर कपड़े हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरी ही तिष्ठति कि धन के अभाव में उनका जीवन दुखमय है और सुख बहुत दूर रहता है। कि धन की कमी होने के कारण उनका जो जीवन है वो बहुत ही दुखमय है और सुख उनसे बहुत ही दूर रहता है। अर्थात धन न होने के कारण
न तो उनके पास पहनने के लिए वस्त्र हैं और न ही जूते हैं और न ही जीवन में सुख है। वो केवल मेहनत करते रहते हैं, सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, ना किसी चीज की परवाह करते हैं, ना कुछ करते हैं, बस अपने लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। कि न तो उनके पैरों में जूते हैं, पाद यौन पत्राणी, कि उनके पैरों में न तो जूते हैं, शरीरे वस्नानी न ही उनके शरीर पर वस्त्र हैं, निर्धनम जीवनम कष्टम, कि धन के अभाव में उनका जीवन जो है दुखमय हो गया है और सुख बहुत दूर रहता है, कि उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। अर्थात धन न होने के कारण न तो उनके पास वस्त्र हैं, न ही जूते हैं और न ही जीवन में कोई सुख है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि, वर्षासु वृष्टि वार्षितुम शमम तथापि कर्मवीरतम कृषकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम न वर्षासु, घर पुराना है, वर्षा में तो वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं है। वर्षासु वृष्टि वार्षितु शमम, कि वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कर्म वीरतम कृष्णाणाम, कि फिर भी किसानों की कार्य में निपुणता नष्ट नहीं होती, अर्थात किसान हर हालत में अपने कार्य में लगे रहते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि वार्षितुम शमम, कि घर पुराना है, वर्षा में तो वर्षा के जल को रोकने में भी समर्थ नहीं है। फिर भी कर्मवीरतम, किसानों की कार्य में निपुणता नष्ट नहीं होती, अर्थात वह कैसे भी हालात हो वह अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसके बाद है हमारा तयो शर्मेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कष्ट का वृता। उनके कठिन परिश्रम से तयो शर्मेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, कि उनके कठिन परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से युक्त रहते हैं। सस्य पूर्णानि यानी फसलों से युक्त। धरित्री यानी पृथ्वी, सरसा जाता या शुष्का कष्ट कृता, जो पृथ्वी सूखी तथा काठों से परिपूर्ण थी वह हरियाली से युक्त हो गई है। तयो शर्मेण, उनके कठिन परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से युक्त रहते हैं यानी भरे रहते हैं। जो पृथ्वी सूख गई थी और कांटों से परिपूर्ण थी वही हरियाली से युक्त हो गई है यानी हरे भरे खेत लहराने लगते हैं किसानों के मेहनत से। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। भूख प्रयास से बेचैन वे दोनों ही सबके लिए, खुद तो भूख और प्यास से बेचैन हैं फिर भी वे दोनों सबके लिए साग सब्जी फल अनाज दूध देकर एक अद्भुत जनपालक हैं कि अपने दुखों की चिंता न करते हुए पूरे संसार की चिंता करते हैं और सबको ये चीजें प्रदान करते हैं। कि भूख प्यास से बेचैन ये दोनों ही सबके लिए साग सब्जी अनाज फल दूध देकर एक अद्भुत जनपालक हैं। तो आपने आज ये अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, रीडिंग को ध्यान से सुनना है, उन्हें साथ के साथ याद भी करना है। हैव अ नाइस